हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग? एकदम ठीक ठाक और बड़े होंगे। आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ लेटना सांगा का चैप्टर 274 को। एपिसोड की स्टार्टिंग देखते हैं। रयू हानविन के ऊपर उस मॉन्स्टर ने अटैक कर दिया होता है। इसके वजह से रयू हानविन एकदम शॉक हो जाता है और अपने आप को कवर करने की कोशिश करता है। उसके बाद हमें इस अटैक का इम्पैक्ट दिखाया जाता है, जिसकी वजह से हर जगह बैगनी कलर की रोशनी रोशनी हो जाती है और हम इस अटैक को पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं। और इस अटैक की वजह से मून के अंदर भी क्रैक आ गए होते हैं। उसके बाद हम गैरान को देखते हैं, जिसने रयू हानविन को बचा लिया होता है और कहता है तुम अपनी बॉडी से एक लिमिट तक ही डैमेज झेल सकते हो। अगर तुमने वो अटैक सीधा झेला होता तो तुम्हारी बॉडी सर्वाइव नहीं कर पाती। ये बात सुनकर रयू हानविन कहता है तुम सही कह रहे हो और मुझे बचाने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उस मॉन्स्टर को देखते हुए कहता है लगता है ये बल ट्री से एनर्जी ले रहा है। इसका फाइनल अटैक कुछ अलग ही लेवल का था। ये बात सुनकर गहरान कहता है मुझे नहीं लगता ये इसका फाइनल अटैक है। वो एनर्जी सर्कल नॉर्मल अटैक से डिस्ट्रॉय नहीं हो सकता जैसा एक्सपेक्ट किया था। जिनोबिया की डार्क डिविनिटी भी मैक्स है। तभी रयू हानविन शॉक होते हुए कहता है और सिर्फ ये एक प्रॉब्लम नहीं है, अगर जिनोबिया उस मॉन्स्टर में बदल गई है तो उसने इमोर्टलिटी भी इनहेरिट कर ली होगी और इस मॉन्स्टर से लड़ने में इन दोनों को भी बहुत डिफिकल्टी होगी। तभी अति से अपनी टेलीपैथी से रयू हानबिन से कहता है हानबिन तुम उधर ही रहो और बिल्कुल भी मत हिलना। ये बात सुनकर हानबिन थोड़ा शॉक होते हुए अपने मन में कहता है ये क्या अतिशय की टेलीपैथी है। तभी नीचे से एक अटैक होता है जो रयू हानबिन के बगल से निकल जाता है और वो अटैक सीधा जाकर उस मॉन्स्टर को लगता है, जिसकी वजह से वो चीखने लगता है। तभी रयू हानबिन हंसते हुए बोलता है मुझे पता नहीं ये क्या है पर ये वर्क किया। तभी गहरान हंसते हुए कहता है लगता है तुम्हारे पास बहुत अच्छे दोस्त हैं रयू हानबिन। उसके बाद आइफर को देखते हैं जो डायमेंशन के साथ इशारा करते हुए कहती है उसकी मेन बॉडी ड्रीम डायमेंशन में है। जिनोबिया की इमोर्टलिटी की सच्चाई ये है यह एक ड्रीम डायमेंशन में है जो सॉर्सरी से बनाया गया है। ये बात सुनकर अति से कहता है अगर हमें होलियान ने एडवाइस ना दी होती तो मैं कभी इस बारे में सोच भी नहीं पाता। ये बात सुनकर होलियान कहती है मैंने सिर्फ इसलिए नोटिस किया क्योंकि मैं पहले हानबिन के साथ लड़ चुकी हूँ। जब हानबिन उस ब्रॉन्ज स्टैचू के साथ लड़ रहा था तब पता चला उसकी इमोर्टलिटी का सोर्स ड्रीम डायमेंशन था जो उस सोर्स से जुड़ा हुआ था। तब हम सिर्फ इनडायरेक्टली ड्रीम डायमेंशन में इंटरफेयर कर सकते थे, लेकिन मैजिक और स्पिरिचुअल आर्ट का अलग अलग यूज कर ड्रीम डायमेंशन का गेट खोला जा सकता है। लेकिन जिसने भी ये कॉम्प्लेक्स फॉर्मूला बनाया था वो सच में बहुत कमाल का था। हम बैकग्राउंड में देखते हैं कि ये सब यूज किया भी जा रहा होता है। फिर अति से हमें बताता है हानविन ने हमें पहले अपर डेकोनियम में सोर्स के ब्लूप्रिंट दिखाए थे, वही मैजिक और स्पिरिचुअल आर्ट को और इंटीग्रेट करने का हिंट बना। तभी वहाँ पर फेरी वाला बंदा उड़ते हुए आता है और कहता है मुझे अच्छा मूवमेंट खराब करना पसंद नहीं है, लेकिन लगता नहीं कि हमने ज्यादा उसे डैमेज किया है, कहीं एक्सप्लोजर की क्वालिटी कम तो नहीं थी। ये बात सुनकर डॉर्फ कहता है क्या एक्सप्लोजर की क्वालिटी कम थी? तभी कीबेर उस साइड देखते हुए बोलती है ऐसा नहीं है, ये ड्रीम डायमेंशन की नेचर की वजह से है। ड्रीम डायमेंशन स्पेस टाइम के गैप में एग्जिस्ट करता है और ये एक इंफॉर्मेशन डाटा की दुनिया है। सिंपल चीज बताऊं, जैसे गोलियों में इतनी पावर नहीं होती कि ज्यादा बड़ा डैमेज कर सके, तुम्हें एक ऐसी बुलेट फायर करनी चाहिए जो ज्यादा पावरफुल हो और उसे डैमेज कर सके। फिर एफर कहती है तो फिर मैं ऐसा क्या करूं जिससे उसे डैमेज पड़ सके? तभी कीबेर कहती है एक सोल, अगर हम कैनन के अंदर एक ह्यूमन सोल उसे लोड कर सके और उसका यूज कर उस पे हिट करें तो उसका पक्का इफेक्ट उसके ऊपर होगा। ये बात सुनकर अति से कहता है एक ह्यूमन सोल? तभी एफर शॉक होते बोलती है लेकिन किसी को अपना सैक्रिफाइस करना पड़ेगा। तभी फेरीमैन भी कहता है अगर हम में से किसी एक के सोल से ये सॉल्व हो सकता है तो अपनी जान देना इतनी बुरी भी बात नहीं है। तभी डॉर्फ कहता है लेकिन सोल को उस कैनन के अंदर डालते कैसे है? उसके बाद हम होलियान को देखते हैं जो अपने बाल बांधते हुए कहती है तुम सभी लोग पीछे हट जाओ, सिर्फ एक गॉड की मैसेंजर ही सोल ट्रांसफर कर सकती है, इसीलिए मैं गॉड के द्वारा बनाई गई एक सोल हूँ, इसीलिए मेरी सोल को बुलेट में ट्रांसफर किया जाए। बात सुनकर कीबियर कहती है अगर ऐसा है तो मैं भी एक गॉड की मैसेंजर हूँ। तभी हुलियन कहती है कीबियर तुम पहले ही बहुत कुछ कर चुकी हो और डार्क डिविनिटी को वापस लाने के लिए तुम इस दुनिया के लिए जरूरी हो। और उसके बाद हमें रयू हानबिन दिखाया जाता है और बैकग्राउंड में आवाज चल रही होती है। हुलियन कीबियर से कहती है और वैसे भी वो आदमी यही है, तुम एक आदमी की लड़ने की बजाय नहीं छीन सकती। इसका मतलब ये है कि हुलियन कह रही है अगर कीबियर तुम मर गई तो रयू हानबिन फाइट करना छोड़ देगा, इसीलिए मुझे तुमसे थोड़ी जलन हो रही है। ये बात सुनकर कीबियर शांत हो जाती है और कुछ नहीं बोल पाती क्योंकि उसे पता होता है ये बात सच है। तभी हुलियन कहती है अब ज्यादा टाइम नहीं है, हमें वर्ल्ड ट्री को पूरी तरह से करप्ट होने से रोकना होगा। इतना कहकर अपना आगे हाथ करती है और चिल्लाते हुए बोलती है गॉडेस ऑफ लाइट की मैसेंजर अल्टिया के रूप में मैं तुम्हें कमांड देती हूँ, सोल को होल्ड करने के लिए बुलेट को तैयार करो। ये बात सुनकर सभी लोग चिल्लाते हुए बोलते हैं हम तुम्हारा ऑर्डर मानने के लिए तैयार हैं। तभी एल्फ किंग सभी एल्फ को ऑर्डर देते हुए बोलते हैं उस कैनन में दूसरे राउंड को लोड करने की तैयारी करो। ये बात सुनकर एक एल्फ किंग से पूछता है जो राउंड्स मैजिक से भरे हुए हैं उनका क्या? तभी एल्फ किंग कहते हैं उन सबको निकाल दो और कैनन को क्लियर करो। उसके बाद हम एल्फ किंग के बेटे को देखते हैं जो चिल्लाते हुए बोलता है ये हमारे पास सिर्फ लास्ट चांस है, इसीलिए हमें रिचुअल के लिए परफेक्ट बुलेट कवर चाहिए और ये फेल नहीं होना चाहिए, ध्यान से करो पर जल्दी करो। और हम उस बुलेट के कवर को देख सकते हैं जो बनकर तैयार हो गया होता है और लोड होने के लिए जा रहा होता है। उसका
बाद हम ड्रॉप को देखते हैं जो अपने हाथ में वॉकी टॉकी पकड़ा होता है। तभी दूसरी साइड से आवाज आती है, टारगेट है मॉन्स्टर की आंख। तभी डॉर्फ कहता है मिस बिल्कुल भी मत करना। तब हमें दूसरे बंदे की वॉकी टॉकी में आवाज सुनाई देती है जो चिल्लाते हुए कहता है ये पहले टीम का ऑर्डर है, लगातार फायरिंग करते रहो। और हमें सीन में दिखाया जाता है कि फायरिंग स्टार्ट हो गई होती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में ड्रॉफ की आवाज सुनाई देती है जो कहता है चाहे बैरल मेल्ट भी हो जाए इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पर फायरिंग रुकनी नहीं चाहिए। जब तक पहली वाली कैनन रेडी नहीं होती तब तक सारी पावर लगा दो और उस बल ट्री को हम वापस हासिल करेंगे। और हमें सीन्स में दिखाया जाता है कि लगातार फायरिंग चल रही होती है जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर के ऊपर हर जगह से अटैक हो रहे होते हैं। तभी रू हानबिन उस साइड देखते हुए हंसते हुए बोलता है अचानक से मेरे लिए इतना सारा सपोर्ट आ गया। तभी अति से रू हानबिन से टेलीपैथी से कांटेक्ट करते हुए बोलता है हानबिन हमारे पास डिवाइन बीस्ट की इमोर्टलिटी को तोड़ने का तरीका है, बस थोड़ा सा और टाइम चाहिए और ये रेडी हो जाएगा। और इस मेथड को कैसे यूज करना ये सब मैं तुम्हें बाद में बता दूंगा। वैसे भी हम एक स्पेशल बुलेट यूज करने वाले हैं। और उसके साथ हमें ये दिखाया जाता है कि होलियान ने अपने सोल को उस बुलेट के अंदर डाल दिया होता है जिसकी वजह से वो बुलेट चमकने लगती है। उसके बाद हमें बैकग्राउंड में अतिशी की आवाज सुनाई देती है जो रू हानबिन को बताता है अगर ये बुलेट ड्रीम डायमेंशन में डिवाइन बीस्ट के सिर के आसपास चमकने वाली रोशनी पर लग गई तो उसकी इमोर्टलिटी खत्म हो जाएगी। तभी कोई चिल्लाते हुए बोलते हैं सोल बुलेट रिलोड कर दी गई है, कैनल सील कर दिया गया है और सब कुछ रेडी है। ये बात सुनकर अतिशी रू हानबिन से कहता है तो फिर तुम होलो को डिस्ट्रैक्ट करोगे हानबिन। उसका हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जिसने अपने आप को चारों तरफ से कवर किया होता है। तभी अपने अंदर से 5 होलो को बाहर निकालता है। तभी वो 5 होलो अपने मुंह से जिनिया अरे क्रिएट कर रहे होते हैं अटैक करने के लिए। ये फॉर्मेशन देखकर तीसरे एकदम शॉक हो जाता है और अपने मन में कहता है ऐसा नहीं हो सकता। वो होलोस कैनन को टारगेट कर रहे हैं पर अब कैनन को अंडरग्राउंड ले जाने के लिए बहुत देर हो चुकी है। तभी अति से टेलीपैथी से बात करते हुए कहता है हानबिन। अति से आगे कुछ बोल ही पाता तभी हानबिन हंसते हुए बोलता है तुम ये नहीं कर सकते। इतना कहकर हानबिन अपनी तलवार से होलो को अटैक कर देता है जिसकी वजह से उसका सिर कट जाता है। उसके बाद हम उस मॉन्स्टर को देखते हैं जो अटैक करने के लिए एकदम से रेडी होता है। तभी हानबिन पीछे साइड देखता है तो एकदम से डर जाता है और अपने में कहता है अब क्या होगा। उसके बाद हम उस अटैक को देखते हैं जहाँ पे हर जगह पर्पल कलर की और येलो कलर की रोशनी हो जाती है और ये अटैक हम पृथ्वी के बाहर से भी देख सकते हैं तो समझ ही सकते हैं ये कितना खतरनाक अटैक हुआ होगा। और इसी के साथ ये एपिसोड होता है खत्म। और गाइस ये एपिसोड कुछ ज्यादा ही छोटा था इसलिए मैं अगली बार इसके 2 एपिसोड अपलोड कर दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज कमेंट में जरूर बताना।